जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किए गए इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आज समापन हुआ। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आयोजक योगेश गौतम। आइए उनसे बात करते हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार जो 13वां पत्थरों का मेला जो लगाया गया है, हम तो पत्थरों की मेला की संज्ञा देंगे क्योंकि हर तरीके के मेला राजस्थान में लगते हैं, तो इस बार जो पत्थरों का ये जो मेला आयोजित किया गया, इसमें क्या कुछ खास बातें रहीं और किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही हर्ष की बात सुनाना चाहता हूं कि अब तक के जितने संस्करण हुए हैं, ये उस सबसे बड़ा संस्करण था जी। एरिया वाइज, फुटफॉल वाइज। पहले के वर्षों में 17-18 हजार स्क्वायर मीटर से ज्यादा कभी भी एरिया एग्जीबिशन का नहीं रहा, लेकिन इस बार 22,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एग्जीबिशन हुई है और उसमें 7 विदेशों के भी एग्जीबिशन के स्टॉल्स आए थे और 15 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है जी। और इस आयोजन में 4 दिन के आयोजन में करीब 27,256 फुटफॉल हुआ है और ये बहुत ही आकर्षक और उपयोगी कार्यक्रम रहा है जी। इसमें हमने एक ई स्टॉल, एक ऐप लॉन्च किया था। उसके माध्यम से ई स्टॉल की सुविधा प्रत्येक प्रदर्शक को, एग्जीबिटर को दी गई थी। उसके माध्यम से वह अपने प्रोडक्ट को उस ई स्टॉल पर डिस्प्ले करना, उसकी व्यापारिक लाभ मिला है। ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म उसको अगले 2 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा। इस कारण से ये स्टॉल, ये एग्जीबिशन केवल 4 दिन की एग्जीबिशन नहीं है, ये ऑनलाइन 2 साल तक चालू रहेगी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से योगेश जी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और काफी कुछ बातें हुई, ऐसे में जो विदेशी व्यापारी थे वो भी आए हुए थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन से जो राजस्थान का मार्बल उद्योग है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, राजस्थान में मार्बल, इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, इस प्रकार के विभिन्न जो पत्थर हैं उनका निर्यात होता है और भी बहुत वैरायटीज के पत्थर यहाँ से उत्खनित होते हैं। लेकिन 4-5 ये जो मैंने आपको जिक्र किया, इन पत्थरों का विशेष रूप से निर्यात होता है जी। अभी अपने देश में लगभग 60,000 करोड़ का व्यापार पत्थर उद्योग का है, निर्यात का। उसमें से 30% हिस्सा लगभग राजस्थान का है जी। और मैं आपको बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि इस ट्रेड फेयर में, 4 दिन के ट्रेड फेयर में करीब 3200 करोड़ रुपए की इंक्वायरी जनरेट हुई है, जिनका हमारे यहाँ के स्थानीय जो एग्जीबिटर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और ये केवल इंक्वायरीज ही नहीं, ये निश्चित रूप से फलीभूत होने वाला आंकड़ा है और इसके अतिरिक्त ये मल्टीप्लाई होगा टाइम के हिसाब से जी, ऐसा हमें लगता है। योगेश जी, जिस तरीके से जब पत्थरों की बात होती है तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ पर्यावरण का मुद्दा भी काफी उठता है। ऐसे में क्या इस बार की कोई ऐसी नीति बनी है कि पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाए? क्योंकि जिस तरीके से जो मार्बल का उद्योग है इन दोनों से जुड़ा हुआ है। और एक इसी में एक सवाल मेरा और भी है कि इसमें बड़ी संख्या में हमने देखा है कि जो मजदूर भी लगते हैं, काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो है जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा की बात हो या आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ रणनीतियों पर बात हुई है, इस पर भी थोड़ी जानकारी। इस विषय में समय समय पर संगोष्ठियां पहले भी हम करते रहे हैं, पिछले 1.5 वर्ष के कालखंड में जी। और हमारे जो खननकर्ता हैं, खनन धारक हैं, उनसे हम समय समय पर इस विषय में उनको जागरूकता करते रहते हैं कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाए और हमारे जो श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य का भी निरंतर ध्यान रखा जाए। इस विषय में उनकी जागरूकता की भी बातें हुई हैं और इस बात का पूर्ण रूप से संदेश दिया गया है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जो ये इंडिया स्टोन मार्ट हुआ है, 3200 करोड़ रुपए से अधिक की जो इसमें चर्चा की गई है और कहीं ना कहीं डील होने की बात हो रही है और निश्चित तौर पर ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बड़े आयोजन के तौर पर देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए योगेश जी।